ये देखो, ये है एयरप्लेन रेस्टोरेंट। और इसका एक फैक्ट है कि ये ना रियल एयरप्लेन है। इसके अंदर ना इन्होंने है ना रेस्टोरेंट बना रखा है। मतलब ना इसका अंदर से टूर बहुत बढ़िया, पूरे व्लॉग में बने रहना। तो फिर हम आपको अंदर का भी दिखाएंगे ये कैसा है, एकदम रियल एयरप्लेन वाली फीलिंग दे रहा है। हेलो दीदी, ये तो भाई बहन लग रही है। सो गाइस, अभी यहाँ पे हम लोग हॉरर मूवी देख रहे थे। यहाँ पे इन्होंने पूरा रूम तहस नहस कर दिया जिसे बोलते हैं। और देख रहे हैं हॉरर मूवी। तो भाइयों कैसे लगी आपको? मेरे पूरी मस्त लगी है, मैंने कोई डर नहीं लगा। अच्छा, हॉरर मूवी मस्त होती है। मैंने डर नहीं लगा। आप क्या कहना चाहते हैं? वीडियो तो बना ले वीडियो। दादी नमस्ते। जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, यहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं और मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए वीडियो कैमरा लेकर घूम रही हूँ ताकि मैं आपको यहाँ का लुक दिखा पाऊँ और कौन कैसे एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने सबका इंटरव्यू लिया है, आप वो है ना ब्लॉग में देखना जब आप पूरा देखोगे। हमारा लगेज है इतना सारा। एक हमारा ये वाला बैग है, ये है, ये अलग से है। और ये वाला बैग है, ये है, ये पॉलीथिन है। और मतलब कि और एक ये वाला बैग है, मतलब कि शूज़ वगैरह सबके हैं इसके अंदर ड्रेसेस के हिसाब से। तो अभी बहुत सारा सामान है। पापा के भी कपड़े जो हैं वो वहीं से उन्होंने तैयार करवाए थे जहाँ पे हमारा फंक्शन है जो करवा रहे हैं। तो वो जो मटेरियल है वो सारा पापा की कार में है। अभी देखते हैं कि ये उस कार के अंदर आ पाएगा या फिर नहीं आ पाएगा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम आज चंडीगढ़ जा रहे हैं, हमारे रिलेटिव के यहाँ पर फंक्शन है तो उन्होंने हमें इनवाइट किया हुआ है। तो हम लोग नहाकर रेडी हो गए हैं। तो अभी जो है सब लोग धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं। सबका नाश्ता भी हो गया है। अभी सिर्फ बस मेरे हस्बैंड रहते हैं, वो नहाएंगे, उसके बाद वो नाश्ता करेंगे। तो हम आ चुके हैं एयरप्लेन रेस्टोरेंट में। एंड ये जो है रियल एयरप्लेन्स हैं और उनको 2 एयरप्लेन्स हैं, उनके अंदर इन्होंने रेस्टोरेंट बना रखा है। इस साइड वाला जो लेफ्ट साइड का जो एयरप्लेन है वो ख़राब था, उसकी ऐसी मेंटेनेंस चल रही थी तो वो इन्होंने बंद कर रखा था। लेकिन यूजुअली डेज में यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है क्योंकि ये मूर्थल के आसपास है। और नीचे इन्होंने गार्डन टाइप का ही बना रखा जहाँ पे इसके अंदर इन्होंने स्विंग लगा रखा। और फोटो क्लिक करवाने के लिए जहाँ पे मम्मी यहाँ से क्लिक करवा रही है, या ऐसे इन्होंने फोटो बूथ भी बना रखे थे। यहाँ पे बहुत सारे एंड रिंग लाइट वगैरह भी थी यहाँ पे जो आजकल ट्रेंडिंग चल रही है। और मतलब कि बहुत सारी चीज़ें थी। बट ये पीछे की जो वॉइस है ये इसलिए म्यूट करी है मैंने क्योंकि पीछे इसके अंदर यहाँ पे डीजे वगैरह भी थे तो यहाँ पे गाने वगैरह चल रहे थे। तो क्या होता है ना कि अगर हम लोग ब्लॉग में ऐसे कोई गाना वगैरह डालते हैं तो कॉपीराइट आ जाता है। तो इस वजह से ना फिर ना जो हमारा जो चैनल होता है वो चल नहीं पाता या फिर ब्लॉग चल नहीं पाते या फिर हमको डिलीट करना पड़ता है क्योंकि यूट्यूब वाले रिपोर्ट कर देते हैं। क्योंकि जिसका म्यूज़िक होता है उनको वो जो होता है वो हमारे इस पर कॉपीराइट या फिर रिपोर्ट कर देता है। तो इस वजह से मैंने पीछे का सारा म्यूज़िक हटा दिया था। और बाकी हमने सारे यहाँ पे टूर दिया है, ये आप देखिए। और हमें प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मतलब कि इस एयरप्लेन को मतलब फीडबैक दीजिएगा कि कैसा लगा आपको ये रेस्टोरेंट। क्योंकि मैंने इस टाइप के रेस्टोरेंट को ओनली कैमराज या फिर व्लॉग्स में देखा था, ऐसे मैंने कभी सामने से नहीं देखा। लेकिन मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। कंजस्टेड तो होता ही है खैर वैसे क्योंकि इतना स्पेस नहीं होता, बट स्टिल एकदम रियल एयरप्लेन वाली फीलिंग आ रही थी। और मतलब बहुत अच्छा लगा था, एकदम ऐसे वॉकिंग एरिया भी बना रखा था इन्होंने। और मतलब इन्होंने यहाँ पे बिल्कुल बाहर ऐसे पोडियम टाइप का भी लगा रखा था जहाँ से हम लोग खुद से टिकट बुक कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एंट्री फ्री थी और इनकी कुछ ऐसे मेंबरशिप वगैरह भी होती है। लेकिन जो लोग इस साइड मूर्थल की साइड रहते हैं वो लोग तो लेते हैं, लेकिन जो ऐसे घूमने आते हैं लोग, बल्कि टूरिस्ट लोग ज़्यादा थे जो ऐसे जा रहे हो चंडीगढ़ की साइड या फिर पंजाब की साइड, तो वो लोग ज़्यादा थे या फिर उससे आगे जा रहे हो। तो आप खुद ही देख सकते हो कि स्पेस तो है इसमें चलने के लिए भी। यार ये इन्होंने बाहर कैबिन लगा रखा था। मैं पूरा अंदर तक नहीं ले जा पाई क्योंकि यहाँ पे वैसे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, बट स्टिल बाहर इतना पार्ट तो जहाँ पे हम लोग बैठे उतना तो अलाउड था, तो मैंने उतना शूट किया। और मतलब इनका जो मैं बताऊँ, इनकी जो सर्विस है वो भी मैं 10 on 10 दूँगी क्योंकि अच्छे तरीके से सब लोग बात कर रहे थे, यहाँ के जितने भी वर्कर्स थे। और बाहर इन्होंने डांसिंग एरिया भी लगा रखा था जहाँ पे आप लोग पूरा एंजॉय कर सकते हो। अगर आप आना चाहो अपनी फैमिली के साथ तो आप यहाँ पे आ सकते हो। एकदम ऐसी वर्दी जगह है, यहाँ पे आराम से आप एंजॉय कर सकते हो अपना। और पूरा बल्कि स्पेस भी है और बाहर घूमने के लिए गार्डन टाइप भी है।
तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बाकी आप लोग भी यहाँ पे आके विजिट करिएगा एंड इनके सच में मेरे को ये देखो मेरे से कौन मिलने आया है, मेरा बेटा है ये मेरी बहन है, ये मेरी देवरानी भी लगती हैं। ये हमारी बड़ी बहन है। अभी हम जहाँ जा रहे हैं वो मेरी छोटी देवरानी है, वो भी वीडियो में शूट करूंगी और फिर उसको भी मैं ब्लॉग में ऐड करके डालूंगी। ये काका जो है हमारा शरारती बच्चा, ये सोया हुआ है, ये अपनी मम्मा को बाहर नहीं निकलने दे रहा, ठंड बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा मम्मी सेफ्टी कर रहा है। गाइज अब हम लोग सोसाइटी में पहुंच चुके हैं। ये हम अपने दूसरे वाले चाचू की सोसाइटी में पहुंचे हैं, क्योंकि सबसे पहले हम अपना जो सारा लगेज है वो हम इसी सोसाइटी में रख देंगे, फिर हम वहाँ पे उनसे मिलने जाएंगे। ये सोसाइटी मतलब बहुत सुंदर थी और इसका ये आप सामने देख सकते हो, इसका क्लब हाउस है। इसका क्लब हाउस भी बहुत सुंदर था। उसका भी हम लोग टूर अपने नेक्स्ट पार्ट में देंगे जो हमने बनाई है, वीडियो शूट करी है। तो आप प्लीज़ हमारे सारे व्लॉग्स देखिएगा, जिसके अंदर आपको सारी ओवरऑल अपडेट्स मिलेगी एंड सब पता चलेगा कि हमने कहाँ कहाँ क्या क्या किया और कैसे कैसे इन्जॉय किया। एंड ये सोसाइटी का भी हमने टूर दिया। इसके अंदर ये जो सेंटर में पार्क है इसका भी हमने टूर दिया और अब हम लोग इनके घर पे पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे हमको इन्होंने चाय सर्व की एंड साथ में ड्राई फ्रूट्स एंड कुछ ये स्नैक्स वगैरह। और यहाँ पर ये इनकी ये छोटी सी बेटी है जिसका नाम कुकू है और इसके साथ ये मेरी दोनों बहनें खेलने लग गई थी। तो मैं यहाँ पे जाके मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लुक दिया, फिर वहाँ से चाचू का फ़ोन आ गया कि आप लोग कहाँ रह गए, आप लोग आए नहीं अभी तक। फिर हम लोग उधर के लिए निकल गए थे। गाइस मैंने आधे से ज़्यादा जो बैकग्राउंड वॉइस है इसकी मैंने इसलिए म्यूट कर रखी है क्योंकि कार वगैरह में गाने चलते हैं एंड बाहर पीछे से बैकग्राउंड वॉइस में भी बहुत सारी नॉइज़ रहती है, जिसकी वजह से व्लॉग्स जो है हमारे अच्छे नहीं लगते हैं। तो इस वजह से मैंने आधे से ज़्यादा यहाँ पे अपनी वॉइस डाली है, लेकिन कोई नहीं, ऐसा कहते कि इंसान गलतियाँ कर करके सीखता है। तो मैंने भी यहाँ पर मेरी व्लॉगिंग पहली बार शुरू करी है तो मेरे को मेरी मिस्टेक्स पता चल रही हैं। अगली बार से मैं कोशिश करूँगी जो मैं गलतियाँ इस वाले व्लॉग में इसकी जो मैंने करी है मैं वापस ना दोहराऊँ। और बाकी आप मेरे को कमेंट में भी बताइएगा कि मेरे को कैसे शूट करना चाहिए था, तो मैं आप लोगों की भी बातें थोड़ी सी एक्सेप्ट करूँगी एंड मैं भी उस तरीके से अपने व्लॉग्स को शूट किया करूँगी। हेलो दीदी, ये तो भाई बहन लग रही है। और कैसे बस 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 मत झुको मत झुको। ठीक हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बहुत हॉरर मूवी तो भाइयों कैसे लगी आपको? मेरे पूरी मस्त लगी है, मैंने कोई डर नहीं लगा। अच्छा हॉरर मूवी मस्त होती है। मैंने डर नहीं लगा। आप क्या कहना चाहते हो? मुझे भी डर माइक नहीं नहीं पकड़ना ना। लगता। मैं कहना चाहता हूँ कि जो मूवी थोड़ी ड्रामे लग रही है, अच्छा, बच्चों की अच्छी लग रही है। आप बताओ। मुझे डर नहीं लगता कभी भी। मेरे को भी दिखाओ। अच्छा मेरे को ना चुन्नू सा डर नहीं लगता, इतनी मस्त मूवी थी। बोल भी कौन रहा है? मूवी देखना चाहते हो आप? पूतिया कमला
अभी यहाँ पे हम लोग हॉरर मूवी देख रहे थे। यहाँ पे इन्होंने पूरा रूम तहस नहस कर दिया जिसे बोलते हैं, और ये सारे हमारे फ्रेंड्स बन चुके हैं। एक चीज दिखी, अभी यहाँ पे कुछ नहीं हो रखा था और यहाँ पे वही तो एकदम से आप एकदम से औस जम गई, और हालांकि जमनी नहीं है। पूरा ऐसे हो गया तो हमने हाँ फ्रेंड्स, ये बाहर जो है सारे भाई बैठे हुए हैं, इनकी थोड़ी पार्टी शार्टी चल रही है। और ये मेरी देवरानी जो है किचन में। गाइज़, अब मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ सबका इंटरव्यू लेने, एंड सब ने यहाँ पे अपना इंटरव्यू दिया है। बट ये वाला भी मेरे को एकदम पता नहीं क्या हो रहा है हमारे व्लॉग्स में, ये वाला भी मेरे को ऐसे म्यूट मारना पड़ रहा है क्योंकि इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज़ है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है जो मैंने शूट करे, किसी की भी आवाज़ बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है, और बहुत ज़्यादा मतलब कि नॉइज़ी लग रहा है हमारा जो ये व्लॉग है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे देखो चाची ने भी बोला है इसमें बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे थे बच्चे वहाँ पे, और बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कुछ भी, और पीछे स्पीकर वगैरह भी चल रहे थे तो उसकी वजह से भी समझ में नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे मैंने सबका इंट्रोडक्शन लिया है। मैं चाची से पूछ रही हूँ क्या बना, वो कह रही है कि हमने यहाँ पे पनीर बनाया है, राइस बनाए हैं, दाल बनाई है, और ये अपनी चाय की स्पेशल रेसिपी बता रही हैं, उनका मसाला और ये सब बता रही है कि मैं अपनी किचन में क्या क्या मटेरियल रखती हूँ जिससे मेरी चाय बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। और यहाँ पे हमने आंटी से ही पूछा आंटी क्या कर रहे हो, तो आंटी ने बोला कि बेटा मैं यहाँ पे बर्तन मांज रही हूँ, काम कर रही हूँ मैं बोला आपको कैसा फ़ील हो रहा है, उन्होंने बोला मेरे को बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। फिर यहाँ पे हमने देखा तो यहाँ पे तीनों गेम खेल रहे हैं। मैंने इनसे पूछा क्या खेल रहे हो, ये खेल रहे हो BGMI, आई थिंक BGMI है या फ्री फायर है, मेरे को कंफर्म नहीं है, मैं ये गेम्स खेलती नहीं तो इस वजह से मेरे को पता नहीं है। फिर इसके बाद मैं अंदर गई रूम में, तो अंदर यहाँ पे ये दो दीदियाँ, मैं अब क्या बोलूँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा, बट ये आंटी बैठी थी दो, तो मैंने इनसे पूछा आप क्या कर रहे हो, तो इन्होंने बोला कुछ नहीं हम लोग नॉर्मली बैठे हैं। और फिर उसके बाद हम अंदर गए, तो अंदर आप खुद ही देख लो यही बच्चे थे जो हमारे व्लॉग को ख़राब कर रहे थे। इन्हीं बच्चों ने नॉइज़ करी थी पूरी क्रिएट, और ये हमको बाहर भगा रहे कमरे में से, पूरा कमरा ये इन्होंने इधर जो फैला है दिया इनके चाचू बैठे हुए और हैं, इधर भी बहुत तो ज़्यादा चारों नॉइज़ इनका थी। इंट्रोडक्शन करा यहाँ रही पे है। मैंने सबका ये दीपांशु इंट्रोडक्शन भैया दिया, जिनके यहाँ और पर ये मेरी फंक्शन है, सबसे ज़्यादा तो ये अच्छी बच्चे क्लिप से कह रहे थी हैं हेलो जिसको बेटा मेरे को कैसे डालना हो था, आप। बट मैं क्या करूँ नॉइज़ की वजह से पूरी ये इधर मेरी मन्नू भैया व्लॉगिंग बैठे हुए हैं, इन्होंने भी हेलो बोला है। इधर करुण बट भैया कोई है, वो नहीं, मैं दूर से ही अगली बोल बार रहे से हैं थोड़ा हेलो। ध्यान रखूंगी इन सब चीज़ों का। और ये देखो इधर मैंने इनकी सबसे पूछा यहाँ मस्ती पे पार्टी स्पीकर चल रही है में भाई। गाने चल रहे इधर थे, से तो थोड़ा आपको तो साइड मेन रीज़न पता ही है कि स्पीकर की वजह से भी हम लोग ये डालते नहीं कि गाने पीछे चल रहे हैं बैकग्राउंड में, वो हमारा क्या बोलते हैं चैनल थोड़ा उसमें डाउन चला जाता है, तो इस वजह से थोड़ा हमको रखना पड़ता है ध्यान उस चीज़ों का। तो मैं करूँगी अगली बार से ऐसी सब चीज़ों को अवॉइड करूँगी, एंड अच्छे तरीके से हम लोग शूट करेंगे। फिर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट डे सोने आ गए थे। फिर यहाँ पे सब लोग ऐसे चाय वगैरह पी रहे थे, और यहाँ पे सब लोग बातें कर रहे थे। फिर अब हम लोग थोड़ा ऐसे फ्रेश वगैरह होकर नहा धोकर फिर हम जाएंगे उनके घर पे। तो यहाँ पे मम्मी बात कर रही है और चाचू बात कर रहे हैं इधर, और यहाँ मेरी बहन बैठी हुई है। गुड मॉर्निंग। एंड अभी आप लोग सोच रहे होंगे मेरी वॉइस थोड़ी ऐसी अजीब सी क्यों आ रही है, क्योंकि कल रात को मेरा गला ख़राब हो गया है। मैंने रात को कोका कोला पी रही थी ठंडी वाली, मम्मी ने सबके लिए मंगवाई थी क्योंकि डाइजेशन के लिए वो अच्छी होती है। कुछ ऐसा मैदा वगैरह की चीज़ खाते हो तो उसके लिए वो अच्छी होती है, बट फिर मैंने वो पी ली और वो थोड़ी ठंडी थी, और इस वजह से मेरे को मतलब कि अब मेरा गला ख़राब हो चुका है। तो बस वही मेरे साथ में हो रहा है कि मैं अच्छे तरीके से व्लॉगिंग नहीं कर पा रही, बट स्टिल मैंने माइक लगा रखा है आप लोगों के लिए, और जितना मेरे से हो पाएगा मैं उतना आपको आज का यहाँ का व्लॉग में शूट करूँगी और बोलूँगी भी, बताऊँगी भी। तो अभी मैं यहाँ पे बाहर बालकनी में खड़ी हूँ। हम आए थे जो चाची के घर पे, मैंने जब एंट्री पे दिखाया था, तो अभी हम लोग उनके घर पे थे। कल रात को हम लोग वहाँ से आ गए थे। कल का मैं इसलिए शूट नहीं कर पाई थी आधा, क्योंकि बहुत सारे गेस्ट आ गए थे वहाँ पर, और मैं मेहंदी लगवाने बैठ गई थी। मेरे दोनों हाथों पर इधर मेहंदी लगी हुई, देखो इस पर मेरे दोनों हाथों में लगी हुई थी मेहंदी। तो इस वजह से मैंने क्या किया, मैंने व्लॉग शूट नहीं किया, मैंने हल्का हल्का मतलब कि क्लिप्स ले ली जब मम्मी लगवा रही थी मेहंदी, और जब सब लोग आ गए थे तो मैंने छोटी छोटी सी क्लिप्स ले ली थी। और बाकी मैं फिर वहाँ से हम लोगों ने सोचा वहीं सो जाते हैं, बट फिर पापा ने बोला कि नहीं हम लोग है ना यहाँ पे चाचू के घर पे सोएंगे, क्योंकि हमारा लगेज सारा यहीं पे था और मटेरियल वहाँ पे कम था, और वहाँ पे हमको नींद नहीं आ रही थी। तो मतलब कि वहाँ पे क्या था ना कि बहुत सारे गेस्ट आ रहे थे, तो हमको अपने आप ही ठीक नहीं लगा। हमने सोचा कि गेस्ट के लिए भी रुकने के लिए ऐसे रूम वगैरह होना चाहिए, तो फिर हमने सोचा कोई नहीं हमारा लगेज वहाँ पर रखे वहाँ चले जाते हैं। अब हुआ क्या, वहाँ पे एक प्रॉब्लम कि मेरी दोनों बहनें जो है वो वहीं पे सो गई थी। फिर उसके बाद हमने सोचा कि अब इनको उठाएंगे नहीं, तो फिर मैं, मम्मी और पापा हम तीनों आ गए थे, और हम तीनों ने जाकर दादी से बोला कि आप वहीं पर रुक जाओ और हम लोग यहाँ पर रेस्ट कर लेते हैं।
हम लोग इधर आ जाते। तो वो सब लोग भी बोलने लगे आ जाओ, हम यहीं रुक जाओ। फिर हमने बोला नहीं कोई नहीं, हमारा लगेज वहीं पे रखा हुआ है तो वहीं जा रहे हैं। हम लोग फिर आ गए थे। उसके आधे रास्ते आए, पापा ने बोला कि उनको मेरी जो बहन है सबसे छोटी वाली मनी, उसके बिना नींद नहीं आती। तो फिर वो वापस उनको लेने गए। वहाँ पे हमारे 5 मिनट्स ऐसे वेस्ट हुए। तो हम डायरेक्ट सोए हैं 5 बजे। और जितने भी जेंट्स वगैरह थे यहाँ के, वो सब लोग सलून गए थे, नाइट सलून। उन्होंने यूनिसेक्स सलून ओपन करवा रखा था अपने लिए, और उन्होंने रात को वो 2:30 बजे गए हैं सलून में, डांस वगैरह करके एंजॉय करके अच्छे तरीके से, और 4 बजे आए हैं सलून में से। और हालांकि जो मेन थे हमारे जो चाचू थे वो तो आए नहीं थे, हमारे सामने तो नहीं आए वो, हमको नहीं पता, वो तो वहीं जाके पता चलेगा जब अभी जाएंगे वहाँ पे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अभी मैं यहाँ पे देखो बाहर खड़े होके व्लॉग बना रही हूँ। मैं जो किचन की जो बैक साइड है उस पर खड़े होकर देखो व्लॉग बना रही हूँ। नीचे का है सारा, बहुत ठंडी हवा चल रही है सच में। मेरा गला भी ख़राब हो गया। आज मैं 5 बजे सोई हूँ, नींद भी नहीं आ रही थी मेरे को, और फिर अब मैं उठ गई हूँ 11 बज रहे हैं। अब फिर मैंने सोचा कि यार नींद तो देखो मेरे को अब आ नहीं रही, अब कोई फ़ायदा नहीं है। मम्मी कह रही कि तू सोएगी नहीं तो बीमार हो जाएगी, मेरे को नींद नहीं आ रही है। तो मैंने सोचा अब उठ ही गई हूँ तो फिर अब नहा धो लेती हूँ। और फिर मैंने सोचा कि सबसे पहले व्लॉग स्टार्ट करूँ, क्योंकि कल का मेरा व्लॉग रह गया था। कल की पार्ट 1 की जो स्टोरी है वो मैंने आपको पूरी बता दी है। बाकी आज का सॉरी कल के लिए, आज का मैं कैप्चर करने की कोशिश करूँगी। तो अभी हम आपको यहाँ का किचन का लुक दिखा देते हैं। अभी किचन बिखरा हुआ है मेरा, मत दिखाओ किसी को। चाची कितने बजे से उठे हुए हो आप? मैं कितने बजे से उठी? 9 बजे। 9 बजे से उठे हुए हैं। चलो ठीक है, अब हम लोग जाते हैं। ये चाय 4 रुपये होगी शायद। ना हेलो, टीवी देख रही है पूरा फोकस होके। और यहाँ पे ये लोग का है ना, और बिस्किट खा रही है। और ये जी ऑल टाइम फेवरेट वीडियो क्रिएटर मिसेज रेखा वर्मा। हेलो गुड मॉर्निंग। ठंड लग रही है भाई, सॉक्स पहन रहे सब लोग, मैंने नहीं पहन रखे। देखो सॉक्स मैं स्लीपर्स पहन के घूम रही हूँ। अभी कल हमें लगा था कि यहाँ पे ठंड नहीं है, बट अभी सुबह पता चल रहा है मॉर्निंग में कि वाकई में यहाँ भी ठंड है, दिल्ली जैसी ठंड है। यही बात है। देखो मैं बाहर का भी दिखाऊंगी अभी आपको। यहाँ पे हीटर चला रखा है, टीवी चल रहा है। बेटे चाय ले लो पहले, ठंडी हो गई है। फिर वो चाची बात बनी अभी पिएगी चाय। ये है हमारी सेकंड जो बालकनी है, ठीक है। इस वाले रूम में सो रहे हैं पापा, मतलब कि 2 बालकनी यहाँ पे कनेक्टेड है। और ये है इस सोसाइटी का जो पार्क होता है, ये मतलब कि इसका पार्क है। और ये सारे यहाँ पे अलग टाइप अलग अपार्टमेंट्स बन रखे हैं। ऊपर ये हमारी, मैं जिस बिल्डिंग से बना रही हूँ वो अलग बिल्डिंग है, और मतलब कि इसका बहुत सुंदर लुक है। वो सामने वो पार्किंग है, नीचे जो लोग यहाँ पे रहते हैं बेसमेंट में पार्किंग है यहाँ पे। और मैंने कुछ खाया नहीं था तो फिर मेरे को यहाँ पे चाय और बिस्किट मिल गए थे। उसके बाद मेरा ब्रेकफास्ट भी थोड़ा लेट हुआ था, 12 साढ़े 12 बजे के आसपास। तो यहाँ पे चाची मेरे लिए बना रही थी ऑमलेट। मैं ब्रेड ऑमलेट खाऊंगी, मतलब मेरे को इनके हाथ का ब्रेड ऑमलेट इतना अच्छा लगा कि मैंने 2 दिन ब्रेड ऑमलेट ही खाया। और सीरियसली खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं चाची। मैंने पहली बार उनके हाथ का खाना खाया तो मुझे बहुत टेस्टी लगा, क्योंकि ये चंडीगढ़ में रहते हैं तो इस वजह से मैंने कभी ऐसे टेस्ट नहीं किया। पर जब भी हमारे घर पे आए थे तो तब भी ऐसा बल्कि मैंने टेस्ट नहीं किया था, बट इनका जो खाना है वो मैंने टेस्ट करा पहली बार, मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे चाची मेरे लिए ऐसे अपनी ये वेजेस वगैरह डाल रही हैं। मेरे को वैसे वेजेस पसंद नहीं है, बट स्टिल उनकी वेज भी मेरे को अच्छी लगी, क्योंकि जिस तरीके से वो अपना बना रही थी एकदम शेफ़ वाले तरीके से बना रही थी, और टेस्ट भी बिल्कुल वैसा था। और यहाँ पे मेरा पूरा जो बैटर है इसका, ये इसमें आ चुका है पैन में, और ऑयल वगैरह डाल दिया था पहले ही चाची ने। और ये मेरा ब्रेड ऑमलेट बनकर रेडी हो चुका है, और अब मैं इसको खाती हूँ, अपना ब्रेकफास्ट में ख़त्म करती हूँ। और फिर उसके बाद मुझे आगे का भी शूट करना है और इसको भी एडिट करना है। बट स्टिल मैं आपसे इतना कहना चाहूँगी कि आज का मैं व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि ये व्लॉग थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो चुका है। लेकिन मैंने चंडीगढ़ के कुछ पार्ट सोचे जिसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा इनको एक एक पार्ट में डिवाइड करूँगी। तो प्लीज़ आप हमारे सारे व्लॉग देखिएगा और हमारे व्लॉग में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं है। एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा।